हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो चलिए देखते हैं इस वक्त, ठीक है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ना, वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं गाइस। उनके थ्रू उनकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड में लेती हूँ, उसमें लिखा है वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। देखिए, उनको लगता है कि आपके वो लायक नहीं है, यानी कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मे बी हो सकता है कि पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, उनको लगता है कि आप उनसे बेटर कुछ डिजर्व करते हैं। तो उनको लगता है कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई या फिर दूरियां बना के रखे हुए हैं। ठीक है, सीक्रेट्स, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। देखिए, इन्होंने कुछ सीक्रेट जरूर से रखे हैं आपसे। ठीक है, कुछ बातें छुपाई हैं जो कि ये आपको बोल नहीं पाए। तो कुछ ना कुछ सीक्रेटिव चीजें ऐसी हैं जो कि आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं। उसके फर्स्ट कार्ड अगर ये आया है तो मे भी हो सकता है कि इनको आपसे लगता है कि आप इनसे बेटर आपको कोई मिल सकता है, आप इनसे बेटर कुछ डिजर्व करते हैं, इसलिए मे बी ये आपसे दूरियां बनाए। तो ये सीक्रेट हो सकता है जो कि इन्होंने आपको बताया नहीं और बिना बोले आपसे दूरियां बना ली, या फिर रूड बिहेव करने लगे, या फिर आप मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि आपको लगा कि आखिर ये बंदा ये बंदी इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि उनको ना वैल्यूज में डिफरेंसेस लगा आपके और इनके। ठीक है, जो चीज इन्होंने छुपाई है आपसे। ठीक है, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको कई चीज़ों का रिग्रेट भी है, इनको पछतावा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर हो सकता है कि काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चलाने के बाद इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, सडनली रिश्ता ब्रेकअप कर लिया। तो इनको रिग्रेट भी है इन चीज़ों का कि इन्होंने रिश्ते को आगे इतना जाने ही क्यों दिया, अगर ये किसी स्टेबिलिटी तक इस रिश्ते को नहीं पहुंचा सकते। तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। तो ये इस वक्त यही सोच रहे हैं गाइस, डेस्टिनी, आई एम द स्विमिंग ऑफ द फाइंड ऑफ द राइट पाथ। डेफिनेटली इनको लगता है कि ये इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये यही डेस्टिनी थी, आपसे मिलना, आपसे बिछड़ना। ठीक है, ये सब डेस्टिनी का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। जो हमारे कर्म होते हैं वो 80% हमारे डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ भाग्य पे ही होता है। डेस्टाइन होता है, कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, लेकिन वो 80% हमारे कर्म, हमारे काम भी होते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्सन इसी उसमें है, क्योंकि ये जो भी इन्होंने किया ना, रिग्रेट तो इनको हो रहा है, लेकिन उसको कैसे ठीक करें। तो ये ना सरेंडर मोड पे है कि शायद ये ऐसा ही होना था, है ना, ऐसा ही भगवान ने सोच रखा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ना ये इसी चीज़ को सोच रहे हैं, लेकिन इनको अंदर ही अंदर फील भी होता है कि आपका और इनका कोई डिस्टाइन कनेक्शन जरूर से है। ब्रोकन, आई फील सैडेड अबाउट दिस सिचुएशन। देखिए, ये टूटा हुआ दिल है इनका भी, ये खुद ब्रोकन है। अगर आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है तो इस पर्सन का भी हुआ है। आपसे भी अगर इस पर्सन ने दूरियां बनाई है, कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करी है जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, तो उस वजह से ये भी खुश नहीं है। आपको दुखी करके, आपको हर्ट करके ये भी पर्सन खुश नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, अनवर्दी, यू आर द बेटर पर्सन देन आई एम। देखिए, मैंने बोला ना, फर्स्ट कार्ड ही ये आया है। इनको लगता है कि ये अनवर्दी है, ये आपके लायक नहीं है। इनको लगता है कि आप इनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। तो ये सब चीजें इस पर्सन के दिमाग में घूम रही हैं। नेक्स्ट मैसेज इज द कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। देखिए, आपकी आवाज बहुत मिस कर रहे हैं। इनके दिल में जो भी चल रहा है ना, ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो इनकी एक ये एनर्जी भी निकल के आई कि ये आपसे बात जरूर से करना चाहता है। आवर लव इज ऑलवेज देयर इन स्पाइट द डिस्टेंस। देखिए, इनको पता है कि चाहे आप कितनी ही दूरियों पे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो लव, जो अफेक्शन है ना, वो हमेशा बना रहेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट मैसेज इज रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। देखिए, उनको एक्सपेक्टेशन भी है इस रिलेशनशिप से। जिस दिन इस पर्सन को ये एनर्जी से बाहर निकलेंगे, इन्फिनिटी एनर्जी से निकलेंगे कि आपके लायक ये नहीं है, अनवर्दी, जब आप अपने आप को ही समझना बंद करेंगे ना, तो उस दिन आपका रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है।
ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है गाइस, जो आप दोनों के लिए निकल कर आई है। मे बी आप कुछ ऐसा एफर्ट्स कर सकते हैं कि इनको लगे कि नहीं, आप ही इनके लिए बेटर पर्सन है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। देखिए, ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की आपसे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बना ली है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है गाइस। इस पर्सन की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, उस वजह से अगर आप अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर तो रहे हैं या फिर करी आपने, लेकिन आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। डिसिसिव, आई नो माई डिसीजन हर्ट यू। देखिए, इनको ये भी पता है कि इनका जो डिसीजन ना लेने का जो नेचर है, या फिर बहुत धीरे डिसीजन लेने का, या सोचते रहने का लेकिन किसी नतीजे तक ना पहुंचने की जो हैबिट है ना, वो चीज़ आपको हर्ट करके गई है। ठीक है, तो ये इस एनर्जी में है, रिग्रेट एनर्जी में है, काफ़ी हैरान परेशान मिसिंग एनर्जी इसको हो रही है। सबटेज मैं सब द गुड टाइम थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको लगता है कि ये अपने आप से ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, यानी कि इनके खुद के कामों की वजह से, इनकी खुद की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सब कुछ खराब कर देती है ना। वही चीज़ इनसे हुई है। सब कुछ अच्छा चलते हुए पता नहीं इनको कैसी फीलिंग आई कि अपने आप को अनवर्दी या फिर आपके लायक नहीं समझने लगे। ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी वाली चीज़ इन्होंने फील कर ली जिसकी वजह से इनके खुद के ही कामों की वजह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो हुई है। तो इस पर्सन के मन में अभी टोटली यही चल रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। इस वजह से इन्होंने जो भी किया उस सोच की वजह से ही किया, है ना। ये डेफिनेटली इनको पता है कि आपका और इनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन ज़रूर से है, जो कि दूरियां आने के बाद भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये थे कुछ मैसेजेस गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।